उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरे दलित समाज के लोग। कई हजार लोगों ने कलेक्ट्रेट का घरों पर भारत बंद का किया समर्थन। दलित समाज के समर्थन में समाजवादी के कार्यकर्ता भी उसने मैदान में। हजारों की संख्या में दलित समाज के लोगों ने एकत्रित होकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के आह्वान पर बसपा कार्यकर्ता और दलित समाज के लोगों ने भारत बंद के आह्वान के समर्थन में कई हजार दलित और मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने आरक्षण को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरक्षण दिए जाने से नाराज दलित समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बसपा नेता नावेद अयाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही निंदनीय फैसला दिया है। ये ठीक उसी तरह है जैसे अंग्रेज राज करो की नीति पर राज करते थे। भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग एक दलित समाज के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे SC/ST समाज के लोग बहुत जागरूक है। हजारों साल की दुर्दशा और अपमान झेलने के बाद जो आरक्षण मिला था वह भी पूरी तरीके से दलित समाज तक पहुंच भी नहीं है। जो आरक्षण दलित समाज का है उसे रेवेन्यू की तरह बांटना चाहते हैं। देखिए, भारत बंद का करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो जातीय वर्गीकरण में जजमेंट दिया है वो सरासर गलत है। न्यायपालिका इस देश के अंदर SC/ST OBC के समर्थन की बात नहीं कर रही है, उनके खिलाफ बात कर रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी जो है इस देश के अंदर 110% सरकार के दबाव में काम कर रही है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया और इस देश के अंदर जिसे बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा क्या बोलते हैं, जुडिशरी पर। तो जुडिशरी को जो इस देश के अंदर अधिकार दिए गए हैं, जिस पर जनता निर्भर है कि हमारे प्रति, हमारे संविधान के अधिकारों के प्रति 100% सही होगा, मुझे ऐसा लगता है ये सही नहीं हुआ। इसलिए आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और संपूर्ण भारत के 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी के अंदर 110% भारत बंद किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर जातीय व्यवस्था आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। सबसे बड़ा कारण है कि चीफ जस्टिस इस देश के अंदर जातिवादी हैं, मैं गारंटेड कर सकता हूँ। क्योंकि न्यायपालिका के अंदर आप लोग एक तरफ बात करते हैं, जातियों में बंटवारे की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो भाई एक बात बताइए कि हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते? हमारा बच्चा छोटा सा अगर ग्रुप डी की नौकरी लेके अगर आगे पुश हो जाता है तो ये लोग कहते हैं दोबारा तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अरे रिजर्वेशन कोई भीख थोड़ा ही है। हमारे पुरखों ने कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई लड़ी है। 1946 में इस देश की आज़ादी में हमारा योगदान रहा है। हम लोगों ने संविधान दिया है, इस देश में हमारी विरासत रही है। इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए अधिकार आर्टिकल 14 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की है। आर्टिकल 341 भारतीय संविधान के स्पष्ट कहता है कि देश में पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो सरकार अगर चाहे, नरेंद्र मोदी जी अगर चाहे कि SC/ST OBC के संरक्षण की बात करते हैं, समर्थन की बात करते हैं, तो कानून बनाए, वापस कराएं और हमारे संरक्षण की बात करें। हमारे लिए ये जातीय वर्गीकरण निकाल सकते हैं, मगर मात्र 24 घंटे में देश की पार्लियामेंट 10% EWS का कोटा लागू करके SC/ST OBC का रिजर्वेशन खा के उन्हें बढ़ाने का काम कर दिया। अरे आप इतने हितैषी है तो हमारा नया कोटा बनाए ना, क्यों नहीं बनाए? तो ये आपका जो आंदोलन है कहाँ से और कहाँ तक रहा है? ये हमारा रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क से लेके आज जिला प्रशासन कार्यालय तक रहा है। हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है। मुझे ऐसा लगता है ज्ञापन हमने कई बार दिया है, मगर DM साहब हमारा ज्ञापन नहीं लेते, ADM साहब ही हमारा ज्ञापन लेते हैं। और हमें इसका भी खेद है कि DM साहब को ज्ञापन लेना चाहिए। हम संवैधानिक पैनल पर आपको 130 का रजिस्टर्ड आपने ज्ञापन पे दे रहे हैं तो आपको आगे लेना चाहिए। तो ADM साहब ने ज्ञापन लिया है, शांतिप्रिय तरीके से हमारा ज्ञापन हुआ है, आंदोलन हमारा सफल हुआ है। जब तक जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उनको हम जिंदा रखते रहेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही निंदनीय फैसला दिया है, जिसमें SC/ST वर्ग में आने वाली जातियों के वर्गीकरण की बात की है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर राज करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर आरक्षण को छिन भिन करना और SC/ST वर्गों में आपसी नफसानियत फैलाकर फूट डालकर भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे SC/ST समाज तो बहुत जागरूक है और देश के लोग भी उनके साथ हैं। आरक्षण उनका SC/ST वर्गों का अधिकार है। हजारों साल की दुर्दशा झेलने के बाद, अपमान झेलने के बाद आज समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो आरक्षण मिला था, अभी तो वो आरक्षण भी पूरी तरीके से दलित समाज के प्रत्येक वर्ग तक नहीं पहुंचा है। अभी तो आपने अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि इस आरक्षण को बढ़ाकर आप 50% के पार तक लेके जाते। लेकिन जो मौजूदा आरक्षण है उसमें जातिगत तरीके से रेवड़ियों की तरह बांटने के लिए, समाज को तिन बिन करके उसमें फूट डालने के लिए ये साजिश भरा फैसला लगता है, इसकी आशंका है। इसलिए भारत की सरकार से उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से हमारी विनती है, निवेदन है कि देश के सभी आबादियों का ध्यान रखें और आरक्षण के साथ होने वाली और SC/ST वर्गों के साथ होने वाली छेड़छाड़ को किसी भी तरीके से रोकें।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।